अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि हम एक ड्रग जो है ना किन किन रूट्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग पे भी, सेकंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, और समटाइम पेशेंट और डॉक्टर चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ब्रॉडली हम इसको क्लासीफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। एक हमारे साथ है लोकल रूट और दूसरा हमारे साथ है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट जो है ना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसको हम फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ एंटेरल रूट है और दूसरा हमारे साथ पर एंटेरल रूट है, और इसमें हमारे साथ अदर रूट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एंटेरल रूट्स के बारे में। एंटेरल रूट्स इन्वॉल्व द ड्रग्स दैट passes थ्रू द जीआई ट्रैक और दैट इन्वॉल्व द जीआई ट्रैक। तो इसको हम फिर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो सबसे कॉमन है वो है ओरल रूट, और इसमें हमारे साथ सबलिंगुअल रूट भी आ जाता है और रेक्टल रूट भी आ जाता है। ठीक है, तो ओरल रूट जो है ना ये हमारे साथ इसके एडवांटेजेस ये है कि ये सेफर है, कन्वीनियंट भी है, और हम ड्रग इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि हमारे साथ इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसमें। ठीक है, और वो ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टमक एसिड, तो वो भी हम नहीं दे सकते, लाइक इंसुलिन एड्रेनलिन वगैरह वो हम नहीं दे सकते। सिमिलरली ड्रग्स दैट आर इरिटेंट टू द जीआई म्यूकोसा वो भी हम ऑल रूट के थ्रू नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं सबलिंगुअल और बकल रूट के बारे में। तो इन सबलिंगुअल रूट द ड्रग इज प्लेस्ड beneath the tongue, and buccal root the drug is placed in between the gums or the teeth। और इसके एग्जांपल में हमारे साथ आ जाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, जो कि हम एंजाइना में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस ये है कि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ठीक है, और इट आल्सो अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड द ड्रग इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द ओरल म्यूकोसा। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि सर्टेन प्योर ड्रग्स दैट आर गिवन टू दिस sublingual route, and similarly the drugs that have vital test we also cannot give it to the sublingual route। तीसरा हमारे साथ आ जाता है रेक्टल रूट। ठीक है, तो रेक्टल रूट हमारे साथ लोकल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, सिस्टमिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड द ड्रग्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एनिमास एंड आल्सो द सपोजिटरीज। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये है कि रेक्टल रूट मोस्टली ड्रग्स देते हैं हम वो चिल्ड्रंस में देते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली इन अनकॉन्शियस पेशेंट वी आल्सो डू give the drugs to the rectal route। Similarly, the drugs that are irritant to a GI mucosa, we can also give it to the rectal route। ठीक है, and the drugs that are given to the through the rectal route have 50% bioavailability। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में आ जाता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है कि सर्टन ड्रग्स आर गिवन टू द rectal route, fewer drugs are given to this route, and similarly it may causes the local irritation to the rectal mucosa। अब आ जाते हैं पर एंटेरल रूट के बारे में, इन विच द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम पे क्लासिफाई करते हैं इंजेक्टेबल्स में, विच आर मोर कॉमन। इनहेलेशनल रूट भी है हमारे साथ, ट्रांसडर्मल रूट भी है। सबसे पहले इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट द ड्रग्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ gases or the volatile liquids। The example includes the bronchodilators or the inhalational anesthesia। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि हमारे साथ ड्रग का जो है ना rapid onset of action है, and it has a large surface area absorption। ठीक है, और ये it also avoid the first pass effect। but disadvantages ये है कि ये हमारे साथ local irritation of the respiratory mucosa करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ ट्रांसडर्मल रूट आ जाता है, in which the drug is given in the form of transdermal patch, like certain contraceptive drugs, certain contraceptive drugs that are given in the form of transdermal patch। and इसके एडवांटेजेस ये है कि हमारे साथ सस्टेन रिलीज ऑफ द ड्रग आता है फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ इंजेक्टेबल आ जाता है। तो इंजेक्टेबल्स हमारे साथ मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्ट्रेड रूट ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, और इसमें पे हमारे साथ चार रूट्स आ जाती है। जो सबसे पहले वो है आई एम, and to which stands for intramuscular route। And IM injection, we give the injection into the deltoid muscle, or the gluteus maximus muscle, or the vastus lateralis muscle, and the drug is given at 90-degree angle। but इसके advantages ये है कि the drug has a larger surface area for absorption, and the drug avoid the post pass effect, and it has a rapid onset। बट इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि हमारे साथ लोकल पेन काज करता है। ठीक है, एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ इंजरी टू अ ब्लड वेसल और द नर्व आल्सो। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो है ना आईवी रूट आ जाता है, इंट्रावीनस रूट, जिसमें से हम ड्रग जो है ना डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं विद इन द ल्यूमेन ऑफ द वेंस।
इसके एडवांटेजेस ये है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ना वो एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द आईवी रूट। इमरजेंसी कंडीशन में भी हम जो है ना ड्रग दे सकते हैं थ्रू आईवी रूट, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है ना हमारे साथ 100% बायो अवेलेबिलिटी है थ्रू द आईवी रूट, ठीक है। और इसमें हमारे साथ जो है ना पास पास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हमारे साथ लार्ज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज मोर। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि हमारे साथ इसमें से एयर एम्बोलिज्म के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। टॉक्सीमिया के चांसेस भी हो सकते हैं हमारे साथ। और इसमें हम तो रिपीटेड पंक्चर जो है ना हम वेंस को भी इंजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ सबक्यूटेनियस रूट आ जाता है, तो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम जो इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो हम देते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ जो है ना सस्टेन रिलीज ऑफ कांस्टेंट रिलीज ऑफ ड्रग आता है। और सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम इंसुलिन भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम इसके थ्रू एड्रेनलिन भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ प्रोलॉन्ग एपेक्स और स्लो रिलीज ऑफ ड्रग आता है। और इसके एडवांटेज ये भी है कि ये पास पास मेटाबॉलिज्म को हमारे साथ स्किप करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ इंट्राडर्मल रूट आ जाता है। इंट्राडर्मल रूट ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द डर्मस ऑफ द स्किन, ठीक है। इसके थ्रू हम वैक्सीन जो है ना वो एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। हमारे साथ अगर लोकल एनेस्थेटिक है तो वो भी हम थ्रू इंट्राडर्मल रूट हम एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये चार जो है ना ये हमारे साथ पार एंटेल रूट्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ लोकल रूट है। लोकल रूट में हमारे साथ पहले टॉपिकल रूट आ जाता है, और दूसरा जो है ना एंट्रो आर्टीरियल आ जाता है। टॉपिकल में हम द ड्रग इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन टू द स्किन और द mucous surfaces, mucosal surfaces of the skin, mucosal surfaces of the nose, vagina, urethra। तो इसमें से हम एक ड्रग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं स्किन को भी, और म्यूकोसल सरफेसेस ऑफ द नोज, वेजाइना, स्किन, आल्सो इनटू द ईयर कैनाल, डायरेक्टली अप्लाइड टू द कंजक्टिवल म्यूकोसा, ठीक है। और ये हमारे साथ जो है ना इफेक्ट्स, लोकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे साथ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को भी अवॉइड करता है, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये हमारे साथ लोकल एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकते हैं। लोकल एलर्जी का रिएक्शन, लोकल इरिटेशन हमारे साथ काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है इंट्रा आर्टीरियल रूट। तो ये हमारे साथ डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं इस रूट को, लाइक वी डू द कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी हम जो डाई है वो तो इंट्रा आर्टीरियल रूट जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं। अब आखिर में हमारे साथ आ जाते हैं एंट्रा कैविटी रूट्स। तो इसमें से हमारे साथ तीन है, एक एंट्रा पेरिटोनियल रूट है, दूसरा एंट्रा आर्टिकुलर रूट है, तीसरा जो है ना एंट्रा थीकल रूट है। एंट्रा पेरिटोनियल रूट जो है ना एंट्रा पेरिटोनियल रूट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया for the absorption, and it is used for the administration of certain cytotoxic drugs into the peritoneal cavity, and similarly it is also used for the removal of the toxic metabolites like in peritoneal dialysis, ठीक है। तो इसमें भी हम एंट्रापेरिटोनियल रूट को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि देयर आर chances of injury to the vespa or chances of perforation are more common, and it is a dangerous route, ठीक है, and it require experience। एंड इसके बाद पे हमारे साथ इंट्रा आर्टिकुलर रूट आ जाता है, जिसमें से हम एक ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं विद इन द जॉइंट कैविटी, ठीक है। और ये हमारे साथ आर्थराइटिस पेशेंट में हम जो है ना जब ड्रग्स देते हैं लाइक डी मार्स वगैरह, तो इसमें से हम एंट्राआर्टिकुलर रूट थ्रू एंट्राआर्टिकुलर रूट के थ्रू ड्रग जो है ना एडमिनिस्टर करते हैं। और लास्ट में हमारे साथ आ जाते हैं एंट्राथीकल रूट। एंड एंट्राथीकल रूट द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द सब एरेक्नाइड स्पेस। सब एरेक्नाइड स्पेस में हम एक ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, टू लंबर पंक्चर। इसके एग्जांपल में हमारे साथ जो है ना आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया भी हमारे साथ आ जाता है। और दूसरा अगर हम लोकलाइज अटैक्स प्रोड्यूस करते हैं तो ट्रीट द प्राइमरी सीएनएस मैलिग्नेंसी, तो उसमें भी हम इंट्राथीकल रूट को फॉलो करते हैं।